अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार वफ़ी मक़ामिन आखर वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मन सब्बनी फ़क़्तुलूहु व मन सब्ब अस्हाबी फ़ज्लिदूह वफ़ी मक़ामिन आखर अना व अबू बकरिन व उमरिन खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न वफ़ी मक़ामिन आखर मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा, हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो ना सिद्दीक माने वो जिंदीक है। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, कह दो इंशाअल्लाह। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी-क़दर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर,
सहाफ़ी हजरात, सरकारी अहलकारान, हाज़रीन व सामीन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 30 अक्टूबर सन 2024 को आप हजरात के इस इलाका में क्या नाम, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, आपको पता है। कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ, लेकिन बंदे जींदे बैठे हुए तो वाल बोले ना। और मैं शुरू में कहा करता हूँ कि बाज़ौक़ आदमी हूँ, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, जिंदा दिल आदमी हूँ, जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ, हंसता मुस्कराता आदमी हूँ, हंसता मुस्कराता चेहरा चाहता हूँ। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्करा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए, ताकि दुनिया को पता चले कि सच्चे आशिक बैठे हैं। इकबाल ने कहा था ना, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। यहां मुजाहिद बन के बैठो, पूरी तवज्जो रहे कि एक मौका था, आका नामदार फ़ख्र दो आलम आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो दोनों बैठे हैं, सानी असनैन, सानी असनैन दोनों बैठे हैं। अल्लाह ने अबू बकर को नबी के रंग में ऐसा रंग दिया था कि मदीने वाले पहचान नहीं सके मोहम्मद कौन है, अबू बकर कौन है। मदीने वाले पहचान नहीं सके कि मोहम्मद कौन है, अबू बकर कौन है। कोई आता है पहले हुजूर को मिलता है, बाद में अबू बकर को, कोई आता है पहले अबू बकर को मिलता है, बाद में हुजूर को। जब अबू बकर ने देखा कि यहाँ मुतशाबे लग रहा है और कुछ लोग मुझे मोहम्मद समझ रहे हैं, कुछ लोग उन्हें मोहम्मद समझ रहे हैं, चूंकि रंग में रंगा ऐसा गया था कि फर्क महसूस ही नहीं हो रहा था, एक ही कालिब बन गया था। कालिब क्यों एक बना था कि आए जो एक मट्टी से थे, हाँ, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व अना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। वो तो मट्टी भी एक जगह की थी, कालिब भी एक जगह था, इसलिए लोग पहचान नहीं सके मोहम्मद कौन है, अबू बकर कौन है। अबू बकर खड़े हो गए और अपनी चादर उठाकर पैगंबर के चेहरे पे यूं साया करके खड़े हो गए, ताकि आने वालों को पता चले मखदूम ये है, खादिम वो है। कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तारीकी और रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था। और तैयबे कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफे कायनात, हबीबे खुदा जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है और अल्लाह के पैगंबर के कदमों को दबा रही है। रात का वक्त है, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, दमक रहे थे, झिलमिला रहे थे, तिलमिला रहे थे, मुस्करा रहे थे। तो तैयबा कायनात ने पूछा, करोड़ पक्का वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना और तवज्जो मेरी तरफ रखना। तैयबा कायनात ने जब आसमान की तरफ नजर उठाई तो देखा आसमान के सितारे चमक और दमक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने अल्लाह के पैगंबर
पैगंबर से पूछा, हुजूर जरा ये तो बताएं, ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, हुजूर इन सितारों की तादाद क्या है? आओ कैरोड़ पक्का वालों, तौहीद की झलकी देता जाऊं। अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा, आयशा मैं आलिमुल गैब हूं, अभी बताता हूं कितने हैं, बल्कि फरमाया वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा अल्लाह जानता है, मैं मोहम्मद नहीं जानता। हुजूर ने क्या फरमाया? वल्लाहु आलम अना ला अदरी। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा वल्लाहु आलम अना ला अदरी, मैं नहीं जानता, रब जानता है कि इनकी तादाद क्या है। लेकिन हाँ आयशा, मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गैस है, मेरे एक विजदानी कैफियत का इजहार तखय्युल तसव्वुर तवहम है कि ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगिनत, अगर कोई इंसान इन्हें गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इनको शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब पे सवाल कर दिया, हुजूर फिर ये तो बताएं कि अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगिनत है, तो फिर बताएं आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी आल में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों पैरोकारों हब्दारों जानिसारों वफादारों पैरोकारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? तो पैगंबर ने फिलबदी जवाब दिया, बर्जिस्ता जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, हिसाबो किताब करके नहीं, इधर उधर देख के नहीं, सर खुजा के नहीं, फौरन कहा, हाँ आयशा मेरी उम्मत में, मेरे यारों में, मेरे प्यारों में, पैरोकारों में, हब्दारों में, जानिसारों में, रजाकारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा मेरे यारों में, प्यारों में, वफादारों में, पैरोकारों में, रजाकारों में, हुब्दारों में, जानिसारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। अल्लाह के पैगंबर ने जब जवाब दिया, आयशा मेरे यारों में उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी, सारे बोलो, सितारों से भी ज्यादा है। तो तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे, और फिर तैयबा कायनात के चेहरे के खदोखाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। हुजूर ने जब देखा कि तैयबा कायनात मेरे जवाब के बाद खामोश, मोहर बलब, सुकूत और सन्नाटा, खामोशी तारी हो गई है, हुजूर ने पूछा, आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद तेरे चेहरे पर हंसी की किरण रक्षा नजर नहीं आई? आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद तेरे होठों पर हंसी की किरण रक्षा नजर नहीं आई? आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद तेरी जबीन पर मुझे इशारे मुसर्रत नजर नहीं आया? आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद तेरे चेहरे पर मुझे इशारे इत्मीनान नजर नहीं आया? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपके पूरे असहाब में, आपके सारे यारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई अबू बकर मेरा बाप पीछे रह गया और उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। हुजूर मैं आज समझ गई
मैं तो गलत फहमी में थी कि शायद मेरा बाप अबू बकर इबादत में, रियाजत में, तिलावत में, ज़ोहद में, तकवा में, इल्म में, इरफा में, सूझ में, बूझ में, अकल में, दानिश में, दूरंदेशी में, दूरबीनी में, कुर्बानी में, फसाहत में, बलागत में, अल्लाह की हमद में, सना में, तमजीद में, तकदीस में, तारीफ में, तस्बीह में, तहमीद में सबसे आगे होगा। लेकिन हुजूर आपने मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया, तो मैं आज समझ गई मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया और उमर अबू बकर से आगे निकल गया। कैरोल पक्का वालों, पैगंबर का जवाब सुनो। तुम्हें अबू बकर की इज्जत और अजमत का अंदाजा हो और तुम्हारा ईमान भी ताजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा 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 तूने ये पूछा है। मेरे जुमलों को दिल के दरीचों पे रहना। अगर मेरे इस जुमले के खत्म करने के बाद स्टेज से भी सुभान अल्लाह ना आई तो मैं फौरन तकरीर खत्म कर दूंगा। पूरी तवज्जो, जुमला पूरा सुन लो पहले। हुजूर ने फरमाया, आयशा आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं? अगर तू ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आयशा अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। अब आओ कैरोल पक्का वालों, तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं। जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। फिर मैं आगे पीछे वालों के लिए कहा करता हूं, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। आओ तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं। आओ मैं तुम्हें उस रात के फूलों की खुशबू सुंघाऊं। आओ मैं तुम्हें उस रात के हीरे उठा के दिखाऊं कि ये एक रात, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। किसकी? बोलो किसकी? सारे बोलो किसकी? उमर की। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को काबे की चौखट पर रोता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े इस्लाम जिंदा होता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े काबे का दर खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े फरिश्ते भी नारे लगाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले आसमान पे कुरान बनता नजर आए। कौन उमर? जो नबी को पर्दे का मशवरा दे कयामत तक शरीयत बनती नजर आए। कौन उमर? जो तैयबा कायनात की सफाई में जो जुमले कहे अल्लाह वही जुमले कुरान में सूरह नूर बना दे। कौन उमर? कौन उमर? एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, जिसके लिए पैगंबर ने कहा, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। उमर मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो तेरे सर पे नबूवत का ताज होता। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर ने कहा, उमर जिस गली से तू गुजरे शैतान नहीं गुजरता। इस मकाम पे आकर मैं अपने ज़ौक़ की एक बात किया करता हूँ, उलमा से और आवाम से मुखातब हूँ। मेरे ज़ौक़ अब्बासी के जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनना और दिल के कंप्यूटर में सेव कर लेना। मैंने इस हदीस पे थोड़ी सी एक गिरा लगाई, आगे एक तरह लगाया, आगे एक समझो मैंने अटैचमेंट की, अपने दिल की तर्जमानी की है कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा, उमर जिस गली से तू गुजरेगा वहाँ से शैतान
नहीं गुजरेगा। तो मैंने कहा या अल्लाह, हमने तो उमर को देखा नहीं, हमने तो उमर को देखा नहीं कि उसके चेहरे का रोब दाब कैसा था, जमाल कैसा था, जलाल कैसा था, कमाल कैसा था। हाँ, उसकी आंखों में चमक कैसी थी, उसकी जबीन की चौड़ाई कैसी थी, उसकी आंखों का रोब कैसा था। अल्लाह, हमने उमर का चेहरा तो नहीं देखा। करोड़ पक्का वालों, मेरे जुमले को जाया न करना, दिल के कंप्यूटर सेव खोल के बैठना और दिल में सेव करना, बड़ी देर तक इंजॉय करोगे। मैंने कहा अल्लाह, हमने उमर के चेहरे को तो देखा नहीं, इसलिए उसके रोब का हमें पता नहीं, लेकिन हमने तो अपने दौर में उमर के नाम में इतना रोब देखा कि जहां पे उमर का नाम लिख दो, ना शैतान गुजरता है, ना उसके चेले गुजरते हैं। कि ये वो रात है जिस रात मेरा पैगंबर साकी कौसर, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुश्तबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु। जेड़े नबी सही दा नाम आवे ना, वाल मुंह ते हाथ रखते, मुंह बंद नहीं करींदा, मुंह तो हाथ चाहते आखिंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई लोग आते मुंह ते हाथ रखो बंद करो मत दरूद निकलदा होवे ना, हाथ चाहते आखिंदे सल्लल्लाहु। क्योंकि काबे दे रब दी कसम इंदा कोई सवाब कहने दरूद एक परसो डा नेकें डा गुनाह माफिन डा दर्जे बुलंद वेले वाला मुल्ला तक बे पासे लई वदे। हाँ, पूरी तवज्जो रखना, बात को शुरू करने चला हूं। ये वो रात है जब मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे महवे इस्तराहत है, महवे राहत है, महवे सुकून है, महवे आराम है। और शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब, अबू तुराब, अबुल हसन वल हुसैन, शौहर ज़ारा, गौहर काबा, जन्नत के शहजादों का बाप, जनाबे अली शेर जली हक वली, वो भी मेरे पैगंबर के साथ सोए हुए हैं। पूरी तवज्जो रखना, वो भी मेरे पैगंबर के साथ महवे आराम है। आधी रात का वक़्त, और अली शेर खुदा कहते हैं मेरे कानों में कुछ शोर आया। पूरी तवज्जो रहनी, मेरे कानों में कुछ शोर आया कि बाहर गली में कुछ शोर है। हजरत अली फरमाते मैं उठा, मैंने सुराख से झांक के देखा कि देखो तो सही बाहर कैसा शोर है। तो अली शेर जली कहते मैंने आंख से झांका तो मैंने देखा बाहर तो मक्का के काफिर हाथों में तलवारें लेके खड़े हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि नऊज बिल्ला आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, आज हम मुसलमानों के नबी को नऊज बिल्ला शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने ये जुमले सुने, पूरी तवज्जो रखना, मैं पूरी तकरीर में चंद जुमले दे जाऊंगा आपको। आपने ये मौजू बहुत दफा सुना होगा, बड़े बड़े मुकर्ररों से सुना होगा, लेकिन मैं ज़ौक़ अब्बासी का उसमें रंग भरता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिल में उतर जाए। पूरी तवज्जो रखना। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं जब मेरे कानों में ये आवाज आई ना कि ये कह रहे हैं कि आज हम नऊज बिल्ला मोहम्मद को शहीद कर देंगे, हजरत अली फरमाते मैं हैरान परेशान सरगर्दान हुआ और मैं भाग के आया और मैंने आके पैगंबर को जगाया। पैगंबर को एक दफा बोल दो, पैगंबर को जगाया। यहां पे कुछ बेचारे अनपढ़ खतीब सुनी सुनाई वाले, वो यहाँ पे अली शेर खुदा के मंजिलत को कम करने के लिए जरा अजीब अंदाज में कहते हैं कि अली में सुलाया, अबू बकर ने जगाया। हाँ, अब तवज्जो करना, अली ने जगाया, अबू बकर ने सुलाया। ये मैं आगे चल के आज आपको वजाहत कर दूं, शायद सदी में पहली दफा ये वजाहत सुनेंगे आप। पूरी तवज्जो रखना, शेर खुदा ने आके जगाया, हुजूर जाग पड़े, हुजूर जाग पड़े। पूछा अली खैर क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा हुजूर खैर नहीं है, हुजूर खैर नहीं है। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी बाहर मक्के के काफिर तलवारें लेकर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अली ने कहा हुजूर वो कैसे? हुजूर ने कहा अली मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हुजूर कैसे? फरमाया मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। हुजूर अब क्या होगा? पूरी तवज्जो रखना।
ज़ौक़ अब्बासी का एक और जुमला देने चला हूं। हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया होगा अली देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूं, देख तो सही। हुजूर क्या करेंगे? फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा और इनको अंधा करूंगा, ऐसी डालूंगा ऐसी डालूंगा ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। चलो थोड़ा सा वजाहत कर दूं, तर्जमा कर दूं। कुछ लोग होते हैं ना उनको ये जुमला समझ नहीं आता कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक, क्या मतलब? इसलिए कि हदीस में आता है कि कयामत जब आएगी, जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम की तारीख होगी, फिर मट्टी ढूंढ लेगा किसके सर में मिलती है, ढूंढ लेगा किसके सर में मिलती है। तब मैंने कहा, हुजूर ने कहा होगा अली देख ऐसी हालत करूंगा, मट्टी डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल चलती आएगी वो मट्टी और कयामत तक चलेगी। पूरी तवज्जो रखना, आगे चलता हूं। हुजूर ने मट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, यूं दीवार के बाहर फेंकी। उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है। जो जिंदा बैठा वो कहे बेशक। क्यों? इसलिए कि कुफ्र को ना उस दिन हक समझ आया था ना आज समझ आ रहा है। उस दिन से अंधे हैं, आज तक अंधे हैं। आगे चलता हूं। मट्टी डाली, गली में खड़े काफिर अंधे हो गए, आंखें मसलने लग गए। वो मिट्टी की तो है, इनमें लगते मिट्टी नहीं मिर्च हैं। वो अखी मसले रह गए, हजूर से भी टपके गए। हजूर से भी टपके गए, वो अखी मसले खड़े, उन्हें को पता ही नहीं लगा हजूर सिंह गुजर गया। अली सिंह दरवाजा बंद किते, हजूर सिंह फरमाए आ जाओ, एक नवी गाल सुनी हुई। अब पूरी तवज्जो रखना। अली सिंह दरवाजा बंद किते, हजूर सिंह फरमाए अली 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 सुभान अली, ए मेरा खटड़ाई, ए मेरा बिस्तराई, ए मेरा घर रही, ए मक्के वाले जा अमानता लाथे नी, ई बिस्तरे ते सोम मेरी चादर उते पा, सवेरे जड़े उठे ए मक्के वाले जा अमानता उन्हें को वापस देनी। ए ना आखे जो मोहम्मद सारी चीज़ ही चाहती गए हैं, मैं तो सादे को अमीन मशहूर हाँ, ए अमानता मक्के वाली को देवी। मैं पूरी तवज्जो रख बामी, मैं इथू उठा वैसा, उथू उनको घिनते उठा वैसा। ए आज मैं बाबुल लूम दी चाह पीते आया हूं, दी बरकत बुलवेंदी खड़ी। पूरी तवज्जो रखना। अली ये मेरा बिस्तर है, इस पे सो जा। ये मक्के वालों की अमानतें हैं, सुबह उठना ये अमानतें मक्के वालों को देना। मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर हम वहां से मदीने जाएंगे। तू भी हमारे पीछे पीछे आना, जब तक तू नहीं आएगा मैं मदीने में कदम नहीं रखूंगा। अली नाल अली नाल अली नाल अली नाल नबी दा प्यार ता देख। सारे जिम्मे सिर्फ सिद्दीक दी शान नहीं, सारे जिम्मे सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादुल्लाह, अबू हुरैरा, 1,54,000 सहाबा दी शान सुनो। जेड़ी अख नाल अबू बकर सिद्दीक को दे दो, हूं अख नाल अली और मुर्तजा को दे। अब आओ कैरोल पक्का वालों, अपने ज़ौक़ की एक और बात करने चला हूं। इस मकाम पे आकर कुछ जाहिल, अनपढ़, सुनी सुनाई वाले खतीब अली के रुतबे को घटाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अली सोया था, सिद्दीक ने सुलाया था। ओए अल्लाह का बंदा, इस रात तलवारों के साए में इस बिस्तर पे सोना कोई आसान था? उलमा-ए-किराम आप बताएं, इस रात
तलवारों के साए में, तीरों के साए में, जब पता हो बाहर कातिल खड़े हैं और वो सीधा आएंगे, नबी का बिस्तर देखेंगे, वो समझेंगे नबी है और वो मुझे मार देंगे। ओए तेरे कमरे च वठुआ वड़ वंजे सारी रात नहीं सुनदा, तेरे कमरे च डेभू वड़ वंजे ते गुनेंद्र नहीं आंदी, ते अली तलवारें दे साए सुता पे उंदी बहादुरी ते जानी छाके। इसलिए मैं उन जाहिलों को पैगाम दिया करता हूं कि सुनी सुनाई बात ना किया करो। इस रात अली का सोना भी बहुत बड़ी बहादुरी थी, वरना ते को जो कोई आखे ना यार मेरे तो 107 की दरखास्त है, आज रात पुलिस छापा मारने, मैं घर नहीं सुनता, तू तो मेरे घर सुन थी सुन से अच्छा मैं कुछ नहीं दी वो ते को 107 का डर होवे, तू घर नहीं भी सुनता। अली तलवारें दे साए सुता पे, ये जा बहादुर गुल्हे से वदा, ये जा शुजा गुल्हे से वदा, ये जा नबी दा फिदाकार गुल्हे से वदा। तलवारों के साए में अली नबी के बिस्तर पे सो गया। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली इतना खतरा था, आप भी हुजूर के साथ चले जाते, आप क्यों सो गए बिस्तर पे? तलवारों के साए में, तीरों के साए में खतरा था, कोई आके आपको नबी समझ के लोग मार देते। अली का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। अली का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। अली ने, शेर जली ने, हक के वली ने साहबा को जवाब दिया कि जब हुजूर ने मुझे कहा ना कि अली मेरे बिस्तर पे सो जा, सुबह उठना, ये अमानते मक्के वालों को देना, फिर हमारे पीछे पीछे आना, हम मदीने से बाहर तेरा इंतजार करेंगे, जब तक तू नहीं आएगा मैं मदीने में कदम नहीं रखूंगा। अली कहते हैं जब हुजूर ने इतना कह दिया कि जब तक तू नहीं आएगा मैं मदीने नहीं जाऊंगा, तो मुझे तो यकीन कामिल हो गया कि कुफ्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने नबी के साथ मदीने जाना। नबी की बात पे इतना यकीन था कि जब हुजूर ने कह दिया हमारे पीछे आना, हम तेरा इंतजार करेंगे, इसका मतलब है कुफ्र मेरा नाखून भी नहीं उखाड़ सकता। पैगंबर मुझे कह के गए हैं कि मैं मदीने से बाहर तेरा इंतजार करूंगा, तारीख है, हदीस है, पढ़ो। हुजूर ने इंतजार किया मदीने से बाहर, जब तक अली नहीं आए हुजूर मदीने नहीं गए। इसलिए आओ अगला भी ज़ौक़ अब्बासी का एक जुमला दो, एक और तर्जमा करूं। अली ने सुलाया क्यों, अली सोया क्यों और अबू बकर जागा क्यों? अली सोया क्यों, सिद्दीक ने सुलाया क्यों? आओ आज ये भी जवाब देता जाओ। जिंदा जिंदा बैठे हो, जिसको मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। आज ये पर्दा भी उठाता जाओ कि अली सोया क्यों, सिद्दीक जागा क्यों? अली सोया क्यों, सिद्दीक ने सुलाया क्यों? तेरे मेरे घर में, पूरी तवज्जो से सुनना, मेरी अर्करेजी को जाया ना कर देना। तेरे मेरे घर में, तेरे मेरे घर में, तेरे मेरे घर में अगर आधी रात को अचानक कोई भेड़िया घुस आए, शेर घुस आए, रीछ घुस आए, हाँ कोई खतरनाक सांप घुस आए, या कोई तुम्हारा दुश्मन घुस आए, हाँ अगर कोई छोटा जाग रहा हो बच्चा, तो उसका काम क्या होता है? फौरन बड़े को जगाता है, फौरन बड़े को जगाता है। आओ अब सिक्के का दूसरा रुख दिखाऊं, सिक्के का दूसरा रुख दिखाऊंगा। अगर आधी रात को अचानक कोई शेर, कोई भेड़िया, कोई रीछ, कोई दुश्मन, कोई सांप, कोई बिच्छू तुम्हारे घर में कमरे में घुस आए और बड़ा जाग रहा हो, तो वो छोटे को जगाता नहीं, वो उसे लोरिया दे के सुलाता है कि मैं निबट लूंगा, इसको परेशान न करूं। ओए अल्लाह के बंदे, अली पैगंबर का दामाद है और दामाद बेटा होता है। अबू बकर ससुर है, ससुर बाप होता है। और बेटे का काम जगाना होता है, बेटे ने जगाया, बाप का काम सुलाना होता है, तो बाप ने सुलाया। अली बेटा है, बेटे का काम ही जगाना था। अबू बकर बाप है, बाप का काम ही सुलाना था।
अली ने अपनी ड्यूटी दी, अबू बकर ने अपनी ड्यूटी दी। यहाँ कोई मरातब का फर्क नहीं है कि अली सोया और अबू बकर जागा। अली सोया, अबू बकर ने सुलाया। और बेटे का काम बाप को जगाना होता है और बाप का काम बेटे को सुलाना होता है। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी दी। उसका सोना भी आज की रात बहादुरी, शुजाअत, दिलेरी, अजमत, जुर्रत, कुव्वत, ताकत, हिम्मत, सकत की इंतहा थी। और अबू बकर का जागना भी आज की रात वफादारी की इंतहा थी। क्यों? क्यों? जैसे दुश्मन वहां था वैसे दुश्मन यहाँ भी था। बल्कि आगू तेसरे किए जगह अपने ज़ौक़ दा ब्याह जुमला आखा, ज़ौक़ अब्बासी का जुमला। उधर भी दुश्मन था जहाँ अली सोया, इधर भी दुश्मन था जहाँ अबू बकर ने झोली में सुलाया। लेकिन एक फर्क जरूर है, उधर दुश्मन बाहर थे, इधर बाहर भी थे, अंदर भी था। उसरे किए जाते ना गु पीछे दुश्मन है। इसलिए अबू बकर की ज्यादा बहादुरी है कि वो अगो पीछू दुश्मन हम भला यूं लोरिया देते झोलिए सुने। अब तवज्जो रखना, चलो खुलासे कलाम देता हूँ, मुख्तसर करता हूँ। सोच रहा हूँ कौन सी बात छोड़ूं कौन सी, चलो आधी आधी किस कर लेते हैं। जिंदगी रही फिर आगे चलाएंगे, किसी किनारे तक ले जाता हूँ, दरमियान में नहीं छोड़ता। पूरी तवज्जो रहे। हुजूर ने मट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, कुफ्र पे डाली, कुफ्र अंधा हुआ, हुजूर अंदर से गुजर गए। अंदर से गुजर गए। हुजूर चले सीधा दरे सिद्दीक पर। दरे पीछे तक आवाज आए, दरे सिद्दीक पर। अब हुजूर दरे सिद्दीक पर इडू जड़े मार का खड़े हम, अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड को, अबू जहल एंड ब्रदर्स। इन्हें आखे यार इतनी देर थी गई है, इतनी शोर मची खड़ू बारू की निकथा कहने, आओ हुन अंदर तक अंदर जो नबी को मारो। आवत एक ज़ौक़ अब्बासी दा ब्याह जुमला देना पिया सहाबा दे नौकरे को। ज़ौक़ अब्बासी दा जुमला ही काफिर कंधी टप्पे अंदर बढ़ियन डिठे ने घर नबी सहींदा है, चार पाई नबी सहींदी है, बिस्तरा नबी सहींदा है, चादर नबी सहींदी है, ते कोई सुता पे, कोई सुता पे। आओ कैरोल पक्का लो, उलमा ज़ुआमा कुर्रा शुआरा तुलबा सारे मेरे जुमले दे गौर करे, एंजॉय करे। सो सब तू पहला या शेख बंद कर दे देख, सब तू पहला, ये सब तू पहला मुतशाबे, सब तू पहला मुतशाबे अबू जहल को लगा। हा जेड़े नेड़े गए ना तू समझे घर ही नबी दा, खटड़ा नबी दा, बिस्तरा नबी दा, चादर नबी दी, सुता ही तो नबी पिया हो सी, सुता ही नबी पिया हो सी। अबू जहल ने करीब जाकर कहा शायद ये नबी सोया हुआ है। बिस्तर के करीब जाकर कहने लगा कौम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। लेकिन जब चादर हटाई देखा नबी नहीं, ये तो अली है। पूरी तवज्जो से सुनना मेरी यार करेजी को। हाँ कि जब अबू जहल ने समझा ना कि ये नबी है और करीब जाकर कहा कुम या मोहम्मद, उठो मोहम्मद, चादर हटाई। पूरी तवज्जो। जब अबू जहल हुजूर के चारपाई के करीब गया उसे मुतशाबे लगा, उसने समझा कि शायद ये नबी सोया हुआ है। करीब जाकर कहा कुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। लेकिन जब चादर हटाई उसके पांव से जमीन निकल गई। देखता है कि ये नबी नहीं, ये तो अली है। तो फिर और पक्का वालों मैं क्यों ना कहूं 22 फरवरी के शहीद के नाम पे कि ये 1400 साल पहले अकीदा वाज़े हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी या नबी के बराबर समझेगा वो अबू जहल की ज़ुर्रियत हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो।
सबसे पहला मुतशाबे अबू जहल को लगा। उसने समझा ये अली नहीं नबी है, देखा तो अली है। आज तक अबू जहल की औलाद भी अली को नबी समझती है। अब जब अबू जहल ने देखा कि मैं जिसे नबी समझ रहा था वो तो अली है, अबू जहल तो हैरान परेशान, सरगर्दान, अंगोश बदंदान, अर्क में गर्क, लर्ज़ बरंदाम, ये क्या? अली से पूछा, अली नबी कहाँ गए? नबी कहाँ गए? अब आओ एक और जुमला देने चला हूं। मैंने शुरू में कहा कि मैं चंद जुमले दूंगा पूरी तकरीर में। मैं शुरू में कहा करता हूं मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, थोड़ी मुख्तसर काम का बोलता हूं, कम बोलता हूं। क्यों? मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं है, अतरों के कतरे हैं। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? तो अली ने यह नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। क्यों? अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। अली ने यह नहीं कहा मुझे पता नहीं। क्यों? पता था। पता और मैं शुरू दस गया दूर से आके अली तू इथे ही सोम मैं तू उठा वैसा उठू उठा वैसा उठू उठा वैसा। तो माना क्या निकला? हुजूर सारा रूट सारा शेड्यूल बता कर गए थे। क्यों? हुजूर को पता था अली जान दे सकता है, मोहम्मद का राज नहीं दे सकता। और वही हुआ। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? उसने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा, कहाँ चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। जरे जींदे बैठो हुए आंखों। अबू जहल ने कहा, अली नबी कहाँ गए? अली ने यह नहीं कहा मुझे पता नहीं। अली ने कहा वो तो चले गए। उसने कहा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। उसने फिर घुमा के पूछा, कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अबू जहल को लाटू की तरह घुमा के उल्लू का पट्टा बना दिया, मगर नबूवत का राज नहीं दिया। कोई घुमेदारी है पर अली लाटू अली कर घुमेदारी है। वहां के किडे गए, वहां के उतर गया, वहां के किडे गया, वहां के जिथा वंजना हास, वहां के किथा वंजना हास, वहां के जिथा गए। पूरी तवज्जो रखना। जब अली शेर खुदा ने अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लाटू की तरह घुमा दिया और नबुव्वत का राज नहीं दिया। आओ कैरोर पक्का वालों, एक और ज़ौक़ अब्बासी का जुमला देने चला हूं। अबू जहल ने अपने साथियों से कहा, आओ ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूं कि आज की रात मोहम्मद कहां होगा। आओ एक और जुमला देने चला हूं, एक और अतर का कतरा देने चला हूं। कौन आदा पे? अबू जहल। अबू जहल। मैं चेले दी गाल नहीं की, बाले दी गाल नहीं की, इन्हें प्यू डाडे दी गाल करे। औलाद मन्ने ना मन्ने प्यू मन्नी खड़े ने। तवज्जो कराए जड़ा जुमला देना पिया। अबू जहल आखे अपने यारे को, पहलवाने को, मक्के दे काफरे को जेड़े तलवारां चीखड़े वहां क्या होवे मार कई दे नहीं दसेदा। जान दे सी नबी दा राज कहना दे सी। अबू जहल आखे ओ मैं दसे ना आज रात मोहम्मद किथा हो सी। सारे भजन चोंडे च खड़न अदन जल्दी दसा पीछा करूं। अब तवज्जो से सुनना अबू जहल की बात, तुम्हें अबू बकर की अजमत का अंदाजा हो। अबू जहल कहने लगा, मक्का वालों, मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। हुण आप दसो प्यू मन्नी खड़े, हरामी नस्ल मन्ने ना मन्ने। प्यू मन्नी खड़े, फादर इन लॉ मन्नी खड़े, ग्रैंड पापा मन्नी खड़े हैं, सारे दा वड्डा जरा गुरु आ ओ मन्नी खड़े जो मक्के च मक्के दी धरती ते अबू बकर तू वड्डा यार मोहम्मद दा कोई नहीं। हुण चेले मन्ने न मन्ने गुरु मान गए। अबू जहल कह रहा है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक में होगा।
काफरे को पता है जो अबू बकर मुहम्मद दा यार है, आज दे काफरे को समझ नहीं आती। मक्के दे काफरे को पता है कि अबू बकर मुहम्मद दा सच्चा यार है। हाँ हुण इडुए मुकालमा थी ना पे चोंडे खड़े गाली खड़े करे ने किथा हो सी उडू हजूर दरे सिद्दीक ते पहुंच गए। पूरी तवज्जो हुजूर दरे सिद्दीक पे, दरे सिद्दीक पे दस्तक दी। शुरू वाला जुमला याद है जिथों मैं आधा घंटा पहले घंटे दी तमहीद तो बाद आधा घंटा पहले जिथों मैं तकरीर शुरू की थी। हम जो आओ गोल हूं ही रात चेंजा थया क्या है मतलब भूल गए वो याद नहीं रहता प्या सबक। ई रात इंजा थया क्या है जो ये एक रात उमर दी सारी उमर कनो अगू टप गई है। हुण हूं पासे सफर शुरू करे ना हुजूर दरे सिद्दीक पर दस्तक दी। अबू बकर बाहर आए, दरवाजा खोला, सामने देखा 14वीं के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू टपक पड़े। पूरी तवज्जो रखना। सिद्दीक ने दरवाजा खोला, सामने देखा 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू निकल पड़े और अबू बकर ने पूछा हुजूर पूरी तवज्जो मेरी तरफ, पूरी तवज्जो दोनों आंखें मेरी तरफ करके मेरी बात को सुनना। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या माजरा, अगर कोई बात थी, इमरजेंसी थी, जरूरत थी, मुसीबत थी, परेशानी थी, इब्तला था, आजमाइश थी, कोई वजह थी, हुजूर मुझे बुलाते मैं सर के बल चल के आता। हुजूर कोई नौकर चाकर एलची नुमाइंदा कासिद गुलाम भेजकर मुझे तब तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आधी रात को आपने क्यों तकलीफ की मेरे दरवाजे पे आने की? पैगंबर का जवाब सुन तेरा ईमान ताजा हो और तुझे सिद्दीक की अजमत के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह करे सटेज तो आवे सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो। जब सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी मुझे तलब करते मैं सर के बल चल के आता, तो पैगंबर का जवाब सुन तेरा ईमान ताजा हो। पैगंबर ने कहा अबू बकर तुझे पता नहीं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूं। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर ने कहा अबू बकर तुझे पता नहीं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो उसका पाबंद हूं। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर ये था कि खुद चल के तेरे दर पे आऊं। क्यों आओ वजह भी बताता चलो। अल्लाह कादिर है ना, दीदा वही करते दस सकता अल्लाह सही, जिब्रील को भेजते दस सकता। सुना आज रात होते को मारा हुसैन दीदा वन पिया। वाह अल्लाह तेरी हिकमत तू कुर्बान, वाह अल्लाह तेरी कुदरत तू कुर्बान, वाह अल्लाह तेरी दूर अंदेशी ते दूरबीनी तू कुर्बान। अल्लाह से जिब्रील नहीं भेजा वन दस दीदा वनो पे ना, अल्लाह से आखे जरा 14वीं सदी दे मुर्तद को जिंदगी को दिखावना तो है ई वास्ते वही नहीं सी भेजी। सैयदुल अंबिया को दरे सिद्दीक पे भेजे। क्यों? जब कोई बड़ा किसी छोटे के दर पे आ जाए ना तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। तेरे मेरे दर ते MP आ वने, MNA आ वने, वजीर आ वने, मुशीर आ वने, गवर्नर आ वने, मिनिस्टर आ वने, प्राइम मिनिस्टर आ वने या चीफ मिनिस्टर आ वने, गवर्नर आ वने, कितना फूत बधी वदे हूं। रोज चाह ना ही पींदे हूं तो हूं दीवार खोके ते डा चाह पीनू जो लोग को दसन वेंदू आज मेरे घर फलाना आया। इवें है या कहना एक फूत होंदी है ना कि असी मेरे ताल्लुकात इतने वजीर मेरे घर है हैं। अल्लाह के अबू बकर मैं तेरी इज्जत एंजी वधे सा जो तेरे दर ते हूं को भेजे सा जै तू वड्डा कायनात है ही वही कहना।
अब आओ, अब आओ फिर मौजू को शुरू करने चला। सिद्दीक ने पूछा, हुजूर हुक्म, हुजूर हुक्म। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अबू बकर, पूरी तवज्जो, अबू बकर, दुश्मन पीछे है, दुश्मन पीछे है, चलो चलना है, चलो 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 चलना है। आओ, तारीख की किताबें खंगाल के देखो, और आंख पलट के देखो, वरगर्दानी करके देखो, अर्करेजी करके देखो, अव्वल से आखिरी सफ़े तक जाके देखो। हुजूर ने कहा चलना है। अबू बकर ने एक्सक्यूज नहीं किया, माजरत नहीं की, बहाना नहीं बनाया है, सॉरी नहीं की, ये नहीं कहा हुजूर आधी रात को अभी बच्चे अकेले छोड़ दूं, माँ बाप बूढ़ा अकेला छोड़ दूं, घर कारोबार दुकान तिजारत सब छोड़ दूं, अभी चलना है हुजूर, कुछ देर पहले तो बता देते, मैं तैयारी तो कर लेता, किसी को पारत तो दे देता अपने घर की। हुजूर ने कहा चलना है। अबू बकर एक जुमला नहीं बोला, वहीं से चल पड़ा। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़े। अब मैं वो चीजें ढूंढ रहा हूं कि ये रात इतना कीमती कैसे बन गई। ये पहला राज है उसमें, ये पहला मोती है उसमें। खैर रोज नजर लगती है आज दी गाल में। पूरी तवज्जो है, तवज्जो जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। ना ना ढीले थे बेटो, गूंजते सुभान अल्लाह। मैं आपकी थकावट को देखकर चंद मिनटों में खत्म करने की कोशिश करने चला हूं। अबू बकर, हुजूर ने कहा अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलना है। अबू बकर ने कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बासो तमीज नहीं, कोई मुबासा मुकालमा मुनाजरा मुजादला मुबासा नहीं, बल्कि हुजूर ने कहा चलना है। अबू बकर चल पड़ा। अब तवज्जो करना, जल्दी जल्दी करता हूँ। हुजूर अबू बकर चल पड़ा। अब चलते 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 हुजूर ने कहा अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है, हम पैदल हैं, वो घोड़ों पे है, जरा तेज चलो। तेज चलने लग गए। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। तेज चलने लग गए। थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर, हुजूर ने कहा अबू बकर तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगा क्योंकि रास्ता तुझे पता है। अबू बकर ने कहा हुजूर ये मुमकिन ही नहीं कि मैं आपके आगे चलूं, आप आगे चले, मैं आपके कंधे के साथ पीछे चलता हूं, मैं बताता रहूंगा आप दाएं जाना है, आप बाएं जाना है, मैं पीछे से आवाज दूंगा, लेकिन आपसे आगे मैं नहीं चल सकता। तो हुजूर ने कहा चलो फिर तेज कदमों से चलो। तेज चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट रुक के मेरी बात तो सुने। हुजूर ने पीछे देखकर मुस्कुरा कर कहा अबू बकर तुझे अभी कहा है तेज चल, और तू कहता है मैं रुक के तेरी बात सुनूं। चलता भी जा, बात करता जा, मैं तेरी बात सुन लूंगा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर 1 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रुक के पूछा अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? घर बार याद आ गया, बीवी बच्चे याद आ गए, दुकान याद आ गई, मकान याद आ गया, बूढ़े माँ बाप याद आ गए, क्या जान निकल रही है? सिद्दीक ने कहा हुजूर ये तो सब कुछ मैं आपके कदमों की धूल पे कुर्बान कर चुका हूं। ये सब कुछ तो मैं आपके कदमों की धूल पे कुर्बान कर चुका हूं। तो हुजूर ने कहा फिर क्यों तेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, फिर क्यों तेरी जान निकल रही है? अबू बकर ने कहा हुजूर आप आगे चल रही हैं ना, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, आप जहाँ से चलते हैं वहाँ आपके कदमों के नीचे मुझे खून का कतरा नजर आता है, और मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है कि ये क्या, मेरा पैगंबर जख्मी और पैदल चले। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अबू बकर है के गल ही करेंदी, हुण पैदल न टुरूं तो क्या करूं, हुण अद्धी रात को सवारी कित्थों घेनूं, टुरने पैदल जल मजबूरी है। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी अबू बकर साथ हो और मोहम्मद पैदल चले, हो नहीं सकता, सवारी नहीं तो क्या हुआ, आज अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। सिद्दीक बैठा, सिद्दीक बैठा, नबुव्वत को कंधों पे उठाया। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। सिद्दीक बैठा, सिद्दीक बैठा, नबुव्वत को कंधों पे उठाया। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो।
बड़ा कीमती जुमला जो के अब्बासी का एक और जुमला देने चला हूं। सिद्दीक बैठा, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़ा। उठा के चल पड़ा। आओ इससे भी अगला जुमला कहता हूं, उम्मीद है उस पे आधा मजमा बोलेगा। सिद्दीक बैठा, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के दौड़ पड़ा। चलो आजा मजमा बोल गया। अब जो जुमला कहने चला हूं ना, अपने ज़ौक़ के समंदर का एक हीरा देने चला हूं। काबे के रब की कसम है, मां ने जना ही नहीं है वो बंदा जो इस बात पे सुभान अल्लाह नहीं कहेगा। पहले जुमला सुन लो। सिद्दीक बैठे, तवज्जो से सुनना। सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। उठा के उड़ पड़ा। बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 97 की। 1997 में मैं एशिया के दौरे पे था। हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, 5 मुल्कों का दौरा था मेरा। तो मैं हांगकांग में इस उन्वान पे लेक्चर दे रहा था। तो जब मैंने कहा ना कि सिद्दीक बैठा और नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा, मैंने कहा मैंने तो सीरत नबी का मुताला किया, तारीख के औराक की वरक गर्दानी की, तारीख के झरोकों में झांक के देखा, मैंने तो तारीख को उलट पुलट करके देखा, मैंने तो उसका सियाक सबाक देखा, मैंने तो पैगंबर की तारीख पढ़ी, विलादत से लेकर जाने तक। मुझे तो नजर आया कि जिस सवारी पे मेरे नबी ने सवारी की वो चली नहीं, वो उड़ी है। क्यों? जब हलीमा सादिया हुजूर को लेके जा रही थी ना, बीमार ऊंटनी पे, तो दाइयां पूछ रही थी, हलीमा ये वही ऊँटनी है जो आते हुए चल नहीं सकती थी, अब तो उड़ के जा रही है। ते हलीमा क्या जवाब देता हूं कि सवारी यूं है, सवार बदल गया। सवारी यूं है, डाची यूं है, बीमार हुए है, कमजोर हुए है। हूं वाले मैं चढ़ी वधिया हुण कोई ब्याह चढ़िया वाला, यही वास्ते उड़ती पई है। हाँ? मेरा नबी हलीमा की ऊँटनी पे बैठा तो ऊँटनी उड़ने लग गई, बुराक की सवारी पे बैठा तो बुराक उड़ने लग गई, अबू बकर के कंधों पे बैठा तो अबू बकर भी उड़ने लग गया। और मैं इसमें अपना पर्सनल जाती एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हज उम्रे पे गए होंगे, अल्लाह बार बार ले जाए, अल्लाह सबको ले जाए। आप में से बहुत सारे लोग एक दफा गए होंगे, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। अल्हम्दुलिल्लाह तादी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे 15 हज कराए हैं, 61 उम्रे कराए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक मिनट, एक बात सुनो। ये मैं बात अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं सुना रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेरे 15 हज और 61 उम्रे, ये कितने बन गए? 76। मैंने 76 दफा हरमैन का सफर किया है और महीने 2 बाद दोबारा भी जा रहा हूं फैमिली को लेके इंशाल्लाह। 76 दफा मैं गया हूं, मगर गार की तरफ मैं भी 1-2 दफा गया हूं। क्यों? हिम्मत नहीं बनती। मैं अब अपने जुमले का तर्जमा आपको करने चला हूं कि मैंने क्यों कहा सिद्दीक उड़ के गया है? क्योंकि उड़े बगैर वहां जाना मुझे मुमकिन नहीं लगता। अल्लाह ने अबू बकर को पर लगाए और अबू बकर उड़ के चढ़ गए, वगरना तू और मैं अकेले नहीं चढ़ सकते। तू और मैं अकेले नहीं चढ़ सकते। वो ज़ियारतें वाले जेडे गड्डियां च पाते ढोते वाल वेंदे ना, उथा लहेंदे इतू होटल च तां जज्बे नाल हाजी टुर पौंदे जेडे उथा वेंदे ते आदन छो हे आधी उथई पंचर थी वेंदे। मैं तो हर दूजे तीजे महीने वेंदा मंजर दे था, आधी उथई पंचर। कोई आखसी यार मैं गिट्टे गोडे का मरीज हाँ, कोई आखसी मैं शुगर का मरीज हाँ, कोई आखसी मेरी कमर के मोरिया का मसला है, कोई आखसी मैं फेफड़े का मरीज हाँ, कोई आखसी से मेरे को साह चढ़ वेंदे, कोई आखे मैं दमे का मरीज हाँ। बस ही इथों डेगी देम, बस इथों डेगी देम। ते जेड़े कोई 5 डाहा 20 जवान पक्के ठक्के आशिक सच्चे जेड़े जुर्रत करते चढ़ गई हैं, वही पता ही क्या आदन आदन ओ यार जूस दे हूँ ये बकाला खड़े दुकान खड़ी है, तू जूस गिंदू, फ्रूट गिंदू, खजूर गिंदू, पानी या बोतल गिंदू, वह उठते बहते जुलसू, टुरते फिरते जुलसू, सही कढ़े जुलसू, खंदे पींदे जुलसू,
कहीं मिले तब कोई जुलूस। अबू बकर मैं तेरी शान पे, जात पे, वफा पे, हया पे, अदा पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। तूने रास्ते में बैठा, ना रुका, ना पानी पिया, अकेला भी नहीं, नबुव्वत कंधों पे है। एक सांस में 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया। वो तू मैं कल्ले नहीं चढ़ सकते। वो नबूवत दा बोझ चाहती वधी उलमा को पूछी नबूवत दा बोझ होंदा कितनी है। मैं तफसीलन नहीं मेरा बात घंटा ब्याह लग वैसी नबूवत को चाहती वधे, नबूवत को मूंढे दे चाहती वधे। हुन आ ते घूं गाल ते पूछा मैं जड़ी शुरू की थी हम हुन मैं जोरे रही थी मैं भाज ध्रोकते हूं नुक्ते तक आ गया। जड़ा नुक्ता मैं तो कुछ समझाना चाहता हम जो आओ ही रात झाती पाऊं, इस रात में ढूंढें, इस रात में घूमें, इस रात में झूमें, इस रात में सर्च करें, दूरबीन लगाएं कि ऐसा हुआ क्या ये एक रात उम्र जैसे उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। अब उस नुक्ते पे पहुंच गया हूं। उलमा से तवज्जो चाहूंगा कि मैंने जो अर्करेजी की है, हर किसी का अपना अपना तर्ज इस्तेंबात और तर्ज इस्तिदलाल होता है। मैं जहां तक पहुंचा हूं इस हिजरत की रात को पढ़ते पढ़ते कि ऐसा क्या हुआ था कि ये एक रात उम्र की उम्र से आगे निकल गई थी, तो मुझे जो मंजर नजर आया अब उसी की तरफ बढ़ने चला हूं और वही बात करने चला हूं। हुजूर को उठाया और उठा के गार के दहाने पे पहुंच गए। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना, चंद मिनट लेना चाहता हूं सिर्फ आखिरी। और फिर सिद्दीक बैठे, पूरी तवज्जो, सिद्दीक बैठे, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों से उतारा, नबुव्वत को कंधों से उतारा। अब हक बनता था, पूरी तवज्जो रखना मेरे आखिरी जुमलों पे, हक बनता था अबू बकर कहता हुजूर मैं बूढ़ा आदमी था, नबुव्वत का बोझ कंधों पे था, 3 मील पहाड़ की चढ़ाई थी, हुजूर अगर इजाजत हो तो 2 मिनट सांस ले लूं, हुजूर अगर इजाजत हो तो 2 मिनट पानी पी लूं, हुजूर अगर इजाजत हो तो 2 मिनट कमर सीधी कर लूं, हुजूर अगर इजाजत हो तो 2 मिनट रेस्ट कर लूं। लेकिन करोड़ पक्का वालों, हुजूर अबू बकर ने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। ये जुमला इतना वजनी जुमला था जो इस रात को इतना कीमती बना गया। चाहिए ये था जो उठा के आया है थकता वही है, लेकिन अबू बकर तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर मैं थक गया हूं, इजाजत हो तो 2 मिनट आराम कर लूं, सांस ले लूं, कमर सीधी कर लूं, पानी पी लूं। एक भी आर्गुमेंट नहीं, एक भी बात नहीं, एक भी सवाल जवाब नहीं, फौरन उतारते ही कहा हुजूर आप उतरे, मैं आपके लिए बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। रब को यह जुमला इतना पसंद आया कि अबू बकर थका हुआ तू था, उल्टा मेरे नबी को कह रहे कि आप थक गए हैं, मैं आपके लिए बिस्तर बनाता हूं। अबू बकर जा, आज रब का वादा है जैसे तूने दुनिया में मेरे नबी को तन्हा नहीं छोड़ा, मैं भी कयामत तक तुझे नबी से तन्हा नहीं करूंगा। अब जब अबू बकर ने कहा हुजूर आप बैठे, बस 2-3 जुमले दे के बात खत्म करने चला हूं। हुजूर आप बैठे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं। हुजूर ने फिर कहा, बल्कि हुजूर ने कहा चलो अंदर चले, दुश्मन पीछे है, चलो अंदर चले गार में छुपे। अबू बकर ने कहा नहीं हुजूर थोड़ा रुके, दुश्मन जैसे पीछे है आगे भी है, आगे भी है। हुजूर ने कहा क्या मतलब? अबू बकर ने हुजूर गार है, पुरानी है, अंदर कोई सांप बिच्छू, कोई हशरातुल अर्ज, कोई खतरनाक मुजी चीज हो सकती है, मैं पहले अंदर जाऊंगा, झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अबू बकर झाड़ू कहां से लाओगे, हम तो झाड़ू लेके नहीं आए थे, तुम किस झाड़ू से सफाई करोगे? अबू बकर ने फिर मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं थी अबू बकर के कंधे सवारी बन गए, अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। हुजूर ने कहा ठीक है जाओ सफाई करो, आओ खुलासे कलाम देने चला हूं। अबू बकर अंदर गए, जाके झाड़ू दी, पगड़ी उतारी, पगड़ी को झाड़ू बनाया, सफाई की, दीवारों को साफ किया, नीचे सफाई की, गंद गोड़ा क्रिकेट खटमल छटमल बाहर फेंके। हाँ, अब अबू बकर ने देखा जगह जगह सुराख नजर आए, गार थी ना, जगह जगह सुराख नजर आए। अबू बकर ने सबसे पहले अपनी पगड़ी के टुकड़े किए, उलमा बैठे,
टुकड़े करके सुराख बंद किए, पगड़ी खत्म हो गई, सुराख बाकी। अबू बकर ने कंधे की चादर उठाई, उसके टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बाकी। एक रिवायत में अबू बकर ने अपनी कमीज उतारी और कमीज के टुकड़े किए, वो भी टुकड़े करके सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बाकी। अब अबू बकर के पास कपड़ा कोई नहीं बचा सिवाय चादर के। तहबंद बांधना ये जरूरी था, सतर छुपाना फर्ज है। अब सुराख बच गया मगर कपड़े खत्म हो गए। वाह वाह अल्लाह तेरी हिकमत को करो। जे ये दो चार आखिरी जुमले मेरे तुसा जाग के सुन कीते ना तो मेरे 2.5 घंटे की तकरीर सारी कामयाब। वाह अल्लाह तेरी हिकमत पे कुर्बान, तेरी दूरअंदेशी पे कुर्बान, तेरी दूरबीनी पे कुर्बान। हाँ अब अल्लाह चाहता तो उस सुराख पे भी कपड़ा आ सकता था जहां काला छुपा बैठा था, आ सकता था ना, लेकिन अल्लाह वो सुराख चुकवा छोड़े। जी देती दे सुने अल्लाह वो सुराख चुकवा छोड़े। बिन्ने दे कपड़े नहीं वैसे जिदा कशा कहना जिदा काला मुश्की बैठा ना उता कपड़ा नहीं सिया वंडी। क्यों? उता अबू बकर दे पैर दी एड़ी दी वजह अल्लाह दसना चाहता जिथा मोहम्मद ते अबू बकर दा दुश्मन होवे हुको कपड़े दी नरमी नाल नहीं रोकना, हुको पैर दे ठंडे नाल। अबू बकर ने झोली फैलाई और सुराख पे एड़ी रख दी, हुजूर को बुलाया, हुजूर बिस्तर बन गया है, आ जाए। हुजूर ने फिर पूछा अबू बकर हम बिस्तर तो लेके नहीं आए थे, बिस्तर कहां से आ गया? अबू बकर ने फिर कहा हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए। अगर झाड़ू नहीं था अबू बकर की पगड़ी झाड़ू बन गई। अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। हुजूर आए अबू बकर की झोली मुबारक में सर रखा और आके सो गए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का जुमला दोहरा रहा हूँ। वो कहा करते थे ना जब झोली सिद्दीक की थी और सर पैगंबर का था, मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। जिंदा बैठे हुए आखो सुभान अल्लाह, जे को अल्लाह अपना ना घिना दे वो आखे सुभान अल्लाह। मंजर ही में हाजी में रहल कुरान। अब तवज्जो करना, खुलासे कलाम निकालने चला हूँ, बिल्कुल आखिरी बात, सेकंड लास्ट नहीं बल्कि लास्ट बात। अब झोली सदाकत की है, झोली सदाकत की है, पूरी तवज्जो रखना मेरी तरफ। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। सर सारे बोलो सर नबूवत का है। अब इथों रोला शुरू थे, तवज्जो करें। अकीदा दसई वञा, सुनई वञा, बणई वञा, इथों रोला शुरू थे। ईमान नाल दसो, मैं तो देखते दसो, झोली सदाकत दिए, सर नबूवत दे, दरमियान में कोई फासला है? हेलो, कोई फासला है? बिला फासला। अब जब बिला फसल का मंजर बनाना, काले को तकलीफ शुरू हो गई। काला तड़पने फड़कने लग गया। तो काले सांप की बात कर रहा हूँ, भी समझो। काला नाग मुश्किल जड़ा लुक्या बैठा हा उन्हीं गाल क्या करे ना, ठीक है। काला तड़पने फड़कने लग गया कि ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे रहेगा और मंजर बिला फसल बन गया है। जाऊं अबू बकर को डसूं, इसको जुदा करूं ताकि कयामत तक कह सकूं बिला फसल नहीं है, फासला था। लेकिन आगे भी अबू बकर था, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। और बज़बान शायर सिद्दीक ने कहा हो, सो मेरे गनी न भूल तू कि सितम की शब को सवाल है, तेरा जुल्म जबर बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। काला डसता रहा, अबू बकर हेलो अबू बकर भला मेरे को कहीं मलंगा के हंसी
अबू बकर तो गौर जुनूंदा बैठा है, तू आदि हंसता रहा। तो मैं चबल दा पोतरा कहीं बंदा इतना खिल दे, इतना खिल दे, इतना खिल दे, इतना खिल दे, जो खिल दे अखी चो पानी आ। अबू बकर तो एंजॉय बैठा करे ना, जो काले को सड़ता रे हैं, काले को सड़ता रे। ये बिला फसल का मंजर बर्दाश्त नहीं क्या कर सकता। डगेंदा पे काला डगेंदे थक गए। अबू बकर सांधे सांधे नहीं थका। काला भाग गया, अबू बकर नहीं भागा। आज रोजे में भी साथ है, कल जन्नत में भी साथ है। अब जुल्म होगा कि अगर मैं इसका ततीमा न करूं। 2 से 3 मिनटों में ततीमा करने चला हूं। जब काले ने डसा, पता नहीं कितनी दफा डसा, अबू बकर फिर चाया हा नहीं यार तू वाले वाला चाचा नहीं चाया हा नहीं। अच्छा ये चाया बड़ा जुमला है, गौर नाल सुने। अबू बकर पैर हिलाया हा नहीं, पैर चावण तो परे दी गाल पर ले हलाया नहीं। क्यों पैर हल दे, जंग हल दिए, जंग हल दिए, नबी दी आँख खुल दी है। अबू बकर तहैया कर चुका था, जान चाहती है तो जाए, पर मोहम्मद का आराम न जाए। हुण सियाणे बैठो, हुक्मा दाना पुराने लोग आदन जेर वेले ना कहीं को डंगे ना, ए पिंडली ते, एड़ी ते, पैर ते, किथई भी फौरन क्या आदन मियां कास्ते पिट्टी पट्टी बधो, पट्टी मतलब ना दजार उत्ते चढ़ वजे आदन ना, पट्टी बधो, पट्टी बांधो। क्यों कि सांप के जहर की ये खुसूसियत है कि वो सरायत करता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है, वो घूमता है पूरे ब्लड में, ठीक है। और अबू बकर ने कोई पट्टी बांधी नहीं, अलाउ चा कोई पट्टी बांधी, पाँव हटाया, पाँव हिलाया, पट्टियां पर दी गाल, पैर चावण पर दी गाल, परले पैर हलाया नहीं। वो आके काला तू अपना जोर ला, मेरा सबर दे, मर वैसा पर नबी को न जगे। क्यों जो पुत्र दा काम जगावण हा, प्यू दा काम सुमावण। दामाद पुत्रों दे सोरा प्यू हो, पुत्र दीवारी आई है पुत्रों दा हक अदा कीते जगह इता प्यू दीवारी आई है प्यू होवन दा हक अदा कीते लोरियां देते सुमैस नांगे ना कल हाल लड़िया ना। हर कई अपनी अपनी गिफ्ट दी है। हुण अबू बकर न पट्टी बधी है, न पैर चातेस, न पैर हलाएस, नांग दजार टुरे, एड़ी से चला पिंडली में, पिंडली से चला रानों में, रानों से चला पेट में, पेट से चला जिगर में, जिगर से चला हलक में, हलक से चला दिमाग में। जब पूरे जिस्म के खून में उस काले मुश्की सांप का जहर सर्कुलेट कर गया, तो फिर जहर के असर की वजह से अबू बकर की आंखों से पानी टपकने लगा। जालिम के बच्चों, रोना और होता है, आंखों से पानी का निकलना और होता है। अगर कोई दोपहर के वक्त सूरज की तरफ देखे रोता नहीं, आंखों से पानी निकलता है। अगर कोई चूल्हे पे बैठे और उसको आग का धुआं आ जाए, वो रोता नहीं, आंखों से पानी बहता है। किसी को खांसी, नजला, जुकाम शदीद हो जाए, वो रोता नहीं, आंखों से पानी निकलता है। और देखो खांगा वने तेरे अखी चो पानी निकलण पे में दे पल्ला काले नाल लड़दा बैठे, अखी चो पानी निकल पे जो नाग नाल लड़दा बैठे, पैर नहीं हिलदा पे, सारा जहर जिसमें बर्दाश्त की थी बैठे, लेकिन पैर हलाया नहीं सी। वो जहर जो चढ़े दिमाग तक पूरे जिस्म च असर कीते, हूं जहर दी शिद्दत दी वजह नाल चक्कर ही है, अखी चो पानी वहण। मैं तो आधारा ना ए ना वहे, ए भी ना वहे, काबे दे रब दी कसम ए ना वहे, अल्लाह वहे, अल्लाह वहे। क्यों अबू बकर तू पैर हलेंदा ही नहीं भी पिया, काले दे डंग झलेंदा बैठी, पैर नहीं भी हलेंदा पिया, तू ही वास्ते नहीं भी हलेंदा पिया जो मेरा सोना जाग ना पवे।
अच्छा तू ना जगा मैं आप जगे सा तेरे अखी चू शबनम दे कतरे सटे सा नबी दे फुल्ले जे चेहरे ते किरे सा नबी को ने कतरे दी ठंडक नाल जगे सा नबी जा अखी खुलवे सा वर मैं अपने नबी को दसे सा सोना अखी खोल देख त सही केंजा यार दिते सिद्दीक की आंखों से पानी के कतरे टपके सीधा रुखसारे नबूवत पे गिरे मंजर ऐसे था जैसे आधी रात को फूलों पे शबनम गिरती है और जब फूलों पे शबनम गिरने का वक्त आता है ना पूरी तवज्जो मेरी तरफ डॉक्टर साहब जब फूलों पे शबनम गिरने का वक्त आता है ना उससे पहले फूल कली होते हैं फूल कली होते हैं जब आधी रात को शबनम गिरती है ना तो वो कली खिल के गुलाब बन जाती है हुजूर भी कली की तरह सोए हुए थे अबू बकर की आंखों की शबनम गिरी यूं जाग के गुलाब बन गए हुजूर जागे तवज्जो है पूरी तवज्जो रखना आखिरी जुमला कह रहा हूं हुजूर की आंखों से सिद्दीक की आंखों से पानी टपका और सिद्दीक के चेहरे पे गिरा हाँ हुजूर जाग पड़े हुजूर 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 जाग पड़े हुजूर जागे अबू बकर की आंखों से पानी टपकता देखा पूछा क्या हुआ अबू बकर क्या हुआ सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर कुछ नहीं वो बस बिला फसल का मंजर बन गया था तो काले को जरा तकलीफ शुरू हो गई तो वो डस रहा था मैं हंस रहा था हुजूर आख्या अच्छा मेरे होंगे काला डंगे काश तू जिंदा बैठा होगा हुजूर आख्या उसी अबू बकर मेरे होते हुए तुझे काला डसे इधर लाएड़ी इधर लाएड़ी हजरत उलमा को एक जुमला आखिर में दे के जाऊंगा इंशाल्लाह बड़ी देर तक मुझे दुआएं दोगे इधर लाएड़ी अबू बकर ने एड़ी आगे की हुजूर ने अपने बाएं हाथ पर अबू बकर की एड़ी रखी पूरी तवज्जो सुभान अल्लाह बाद तवज्जो कर दो उसने अबू बकर की एड़ी हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पे रखी और शहादत वाली उंगली से किस उंगली से सारे बोलो किस उंगली से शहादत वाली शहादत माना शहादत माना शहादत माना आज कोई गवाही देनी थी इसलिए शहादत वाली उंगली यूं किया और यूं किया अल्लाह करे दिल खोलते बहु मेरे जुमले तो कुछ समझ आवे इशारे इशारे में ओए जिवें कोई बंदा दस्तखत ना करेंदा होवे ते अंगूठा लेंदे हजूर दस्तखत करेंदे हन हजूर ता उम्मी हन हजूर ता दुनिया कहीं को पढ़े हुए कहना हन इल्म सारे गुण ज्यादा वो जाहिल मौलवी उम्मी दा माना करेंदे ना अनपढ़ नऊज बिल्लाह मिन जालिक वे गाला उम्मी दा माना अनपढ़ नहीं होंदा उम्मी दा माना ओ पढ़िया लिखिया होंदे जेड़ा दुनिया च कहीं को पढ़िया ना हो जिन्ना दुनिया च कोई उस्ताद ना हो ओ को उम्मी आदे हजूर दस्तखत कहना करेंदे अंगूठी होंदी है होंदी मुहर लेंदे लेकिन वो कड्डण होंदी है पता है कि जेड़े दौर दी मैं गाल करेंदा खड़ा ओले अंगूठी कहना होंदी है ये नुक्ता समझी वने अंगूठी ओले शुरू थई जेड़े फतह मक्का था इक्तदार मिलिया हुकूमत मिली है हूं वाले अंगूठी बढ़वई है ने मुहर मारन वास्ते हूं तो पहले हजूर सही कोई अंगूठी कहना बढ़वई है हुन ए ऊ तो पहले दा वाकया है हजूर सही तो पहले एक वाकया है कोई सुने ना अगू है बल्कि पूरी तवज्जो रखे हजूर सही शहादत अली अंगली ते लोहा पे दहन ले जिवे तू पैडी चो स्याही लेंदी हजूर सही इवे मुहर लईए अबू बकर दी एड़ी ते जिथा काले डंग्या हजूर से पूछे अबू बकर होन हाल ले क्या हाल है अबू बकर कहता है अब हुजूर लगता है काले की सारी मेहनत बर्बाद हो गई सोना मैं को तई में लगता जिवें काले मैं को डंग्या ही कहनी हुन आ जेड़ा जुमला के मौलामा को देसा ये शहादत वाली उंगली मुझे दो जगह पे नजर आई गवाही देती हुई दो जगह पे एक खैबर के मैदान में अली शेर खुदा की आंखों पर
असदुल्लाह गालिब की आंखों पर, अली शेर जली हक के वली की आंखों पर, अबू तुराब की आंखों पर, हाँ शौहर ज़ारा की आंखों पर, गौहर काबा के आंखों पर, जन्नत के शहजादों की बाप के आंखों पर ये ए शहादत वाली उंगली। इसी तरह लुआब दहन अली की आंखों पे लगा, अबू बकर की एड़ी पे लगा। एड़ी कहाँ, आंखें कहाँ, अबू बकर कहाँ, अली कहाँ। ये एक गवाही थी, ये एक, बोलो ये एक गवाही थी। क्यों? कि एड़ी, बिल्कुल आखिरी जुमला देने चला हूं, एड़ी इंसान की इब्तदा है और आंखें इंसान की इंतहा है। हुजूर ने गवाही दे दी, अबू बकर तुझे लुआब इब्तदा में लगा रहा हूं, तुझे खिलाफत भी पहली मिलेगी। अबू बकर तुझे लुआब दान शहादत वाली उंगली से इब्तदा में लगाई एड़ी, ये इब्तदा है इंसान की, इब्तदा में लगाई, मैंने गवाही दे दी, इशारा कर दिया, मोहर लगा दी, अंगूठा लगा दिया कि तेरी खिलाफत भी इब्तदा में बिला फसल होगी। और अली मैंने तुझे शहादत वाली उंगली से लुआब दान आंखों पे लगाया और आंखें इंतहा है, तुझे भी इशारा कर दिया कि तेरी खिलाफत इंतहा में होगी। यही वजह है कि अबू बकर को खिलाफत पहले नंबर पे मिली, अली को खिलाफत चौथे नंबर पे मिली, कि हुजूर ने इशारतन अपने लुआब दहन से दस्तखत करके, मोहर लगा के, अंगूठा लगा के, एक को यहाँ एक को यहाँ बता दिया, अबू बकर तुझे यहाँ लगाया तो शुरू में आएगा, तुझे यहाँ लगाया तो आखिर में आएगा। दुआ है अल्लाह तुझे और मुझे पैगंबर के यारों की और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हाँ कहा करता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है।